तो दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको पता है रिलेटिवली रिस्क होता है, लेकिन पैसा भी अच्छा खासा कमाया जा सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं अलग अलग ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ की। आज बात करेंगे कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी, जो कि आपको उस समय मदद करती है जब आप किसी स्टॉक को लेके न्यूट्रल हैं, आपके पास होल्डिंग है, लेकिन आपको लगता है कि शॉर्ट रन में ये स्टॉक ना तो ज़्यादा गिरेगा ना ज़्यादा बढ़ेगा, लॉन्ग रन में हाँ उसमें मुनाफा हो सकता है। किस तरीके से आपको इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है, कोई एग्जाम्पल भी लेंगे आपको ये समझाने के लिए इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि जो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी है वो क्या है। ये एक न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रेटजी है, मतलब जो निवेशक है शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करता है ना तो बुलिश होने वाला है ना बेरिश। थोड़ा बहुत स्टॉक प्राइस में ऊपर नीचे मूवमेंट हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं होगा। स्टेगनेंट स्टॉक है, तो एक तरीके से उसकी होल्डिंग में पड़ा है, वो ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएगा अगर वो इसको होल्ड करके रखता है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में मे बी, लेकिन क्या शॉर्ट रन में भी वो उससे पैसा कमा सकता है? जी हाँ, अगर वो कवर्ड कॉल का इस्तेमाल करता है और कॉल ऑप्शन प्रोवाइड करता है अलग अलग निवेशकों को जिनको लगता है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, वो बुलिश है पर्टिकुलर लेवल पे, उनके लिए वो कॉल ऑप्शन प्रोवाइड करता है, तो सर्टेनली वो शॉर्ट रन में भी पैसा कमा सकता है। देखिए वो खुद बुलिश नहीं है, क्योंकि अगर वो बुलिश होता तो सर्टेनली वो स्टॉक को होल्ड करके रखेगा लॉन्ग टर्म में भी, और शॉर्ट टर्म में भी पैसा उसको बना सकता है वो, तो कॉल ऑप्शन नहीं देना चाहिए। अगर वो बेरिश है उस स्टॉक को लेके तो बेटर है एग्जिट कर दे स्टॉक में से, उसमें से उनको वैसे भी पैसा नहीं मिलने वाला। तो वो न्यूट्रल है, दैट इज़ फॉर श्योर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब मान लीजिए दो निवेशक हैं, एक है विक्रांत, एक है संजय। विक्रांत के पास होल्डिंग है 500 स्टॉक की, उसको लगता है ये स्टॉक ज़्यादा मूव करेगा नहीं लॉन्ग टर्म में शायद, बट शॉर्ट रन में तो डेफिनेटली नहीं। संजय को लगता है कि वो बुलिश है और ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर उसको मिल जाए तो वो अच्छा खासा मुनाफा बना सकता है। अब ये दोनों चाहते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में, और कवर्ड कॉल का स्ट्रेटजी पिकअप करता है विक्रांत। इसमें होगा क्या, 500 शेयर ऑफर करता है कोटक सिक्योरिटीज़ के, मान लेते हैं एक शेयर मान लीजिए 10 रुपये का है, तो 5000 की वैल्यूएशन पूरे स्टॉक इसके होल्डिंग की है। संजय ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शंस को ख़रीद लेता है, वो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेता है और प्रीमियम प्रोवाइड करता है पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 30 रुपये, तो एक तरीके से 150 रुपये का प्रीमियम वो प्रोवाइड कर देता है। अब ये 150 रुपये विक्रांत को मिल जाते हैं, तो प्रीमियम उसकी जेब में चला गया, इररिस्पेक्टिव कोई भी आउटपुट होगा इस पर्टिकुलर डील का, प्रीमियम अब विक्रांत के पास चला गया एज प्रॉफिट। अब यहाँ से 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, वो स्टॉक प्राइस मूव ना हो, एज इट इज़ रहे। अगर मूव नहीं होता है तो विक्रांत अपने ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट को वैसे ही रखेगा, और जो संजय है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो लेट इट गो करेगा, क्योंकि उसको वैसे भी ये प्राइस बाहर मिलने वाला है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर वो वहाँ से उठाता है मार्केट से। तो प्रीमियम जो रहेगा यहाँ पे वो विक्रांत का प्रॉफिट के रूप में सामने आएगा। दूसरा है, स्टॉक का प्राइस एक्चुअल में घट जाता है, गिर जाता है, तो उस केस में भी संजय इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि गिर गया है स्टॉक का वैल्यू, तो उसको एक्सरसाइज करने का पॉइंट नहीं है। यहाँ पे भी प्रीमियम जो है वो विक्रांत के पास रहेगा, हालांकि स्टॉक शॉर्ट टर्म में तो गिरा है तो उसका पोर्टफोलियो का नुकसान हुआ है, लेकिन वो इन एनी केस होना ही था। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे वो प्राइस एक्चुअल में बढ़ जाता है। अब जब बढ़ जाएगा प्राइस तो एक्सरसाइज किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को। अब जब एक्सरसाइज किया जाएगा तो संजय को डील मिल गई है बढ़िया प्राइस पे, और वो ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं विक्रांत से उठा लेगा। हाँ, प्रीमियम वो दे चुका है, लेकिन जो पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट उसने डिफाइन किया है उस पर वो सारे के सारे स्टॉक्स ले लेगा। अब विक्रांत को लेट गो करना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो, जिसको लेके वो बुलिश था लॉन्ग रन में भी, लेकिन शॉर्ट रन में भी पैसा संजय ने बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए रिस्क दोनों के दोनों जो ट्रेडर्स हैं उनका क्या है, और प्रॉफिट पोटेंशियल दोनों के दोनों ट्रेडर्स का यहाँ पे क्या है। इन चीज़ों को समझना चाहिए ताकि पता लगे कि कवर्ड कॉल में एक्चुअल में हुआ क्या। पहले बात करते हैं विक्रांत की। विक्रांत अगर पहले दो ऑप्शंस जहाँ पे देखा था हमने कि या तो प्राइस सेम रहा या प्राइस गिर गया, उन दोनों केसेस में उसको प्रॉफिट हुआ है, एज इट इज़ प्रॉफिट मिला है मार्केट से। लेकिन तीसरे केस में उसको लेट गो करना पड़ा, तो जो उसका स्ट्राइक प्राइस था
जो भी जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे उन्होंने डिफाइन किया था माइनस उनका परचेज प्राइस, किस स्टॉक प्राइस पे उसने खरीदा था ये स्टॉक विक्रांत ने जब भी खरीदा था, उसमें अगर आप जोड़ देंगे इस प्रीमियम अमाउंट को तो उसका ओवरऑल लेवल पे यहाँ पे आपको वैल्यूएशन मिल जाएगा प्रॉफिट का। ये है विक्रांत की बात। अब बात करते हैं संजय की। संजय को नुकसान हुआ 150 रुपये का, अगर वो सेम प्राइस रहता है, अगर गिर जाता है तब भी 150 का नुकसान हुआ, लेकिन प्रॉफिट हुआ तब जब उसका जो एक्सपेक्टेशन था कि स्टॉक बुलिश है शॉर्ट रन में भी, तो वहाँ पे उसका एक्चुअल में प्रेडिक्शन सही रहता है। तो 150 रुपये का नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन वो प्राइस उसको स्टॉक का कम में मिल गया और यहाँ पे वो अब जाके मार्केट में जितने प्राइस पॉइंट पर बेचना चाहे बेच सकता है, क्योंकि उस स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है। तो इस तरीके से कवर्ड कॉल में आप समझ सकते हैं कि दोनों का रिस्क और प्रॉफिट हालांकि लिमिटेड तो है, लेकिन दोनों ने एट द सेम टाइम विक्रांत ने अपने उस स्टेगनेंट स्टॉक को अलग अलग तरीके से पैसे बनाने की कोशिश की। पहले 2 केसेस में उसने बनाया भी, और संजय ने यहाँ पे देखा कि उसका रिस्क बहुत लिमिटेड है, 150 रुपये ही रहने वाला है, बड़ा कुछ खास करने वाला नहीं है नुकसान उसको, और प्रॉफिट उसको अच्छा खासा हो सकता है अगर उसका दाम चल जाता है, अगर वो स्टॉक जो बुलिश सोच के चल रहा है सच में बढ़ जाता है प्राइस। तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी आपके लिए एप्ट है कब, जब आपके पास होल्डिंग पड़ी है और आपको लगता है कि ये प्राइस पॉइंट स्टॉक का ना ज़्यादा बढ़ेगा ना कम होगा, एक तरीके से कम वॉलेटिलिटी है स्टॉक में और स्टेगनेंट रहने वाला है शॉर्ट रन में, तब आप कॉल ऑप्शंस अलाउ कीजिए, अलग अलग लोगों को कीजिए, एज लॉन्ग एज यूर ओके टू लेट गो द स्टॉक, अगर शॉर्ट रन में वो बुलिश चला जाता है तो भी। तो दोस्तों कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी इस तरह से समझाने की कोशिश की है हमने, होपफुली आपको समझ आई हो। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।